रूस यूक्रेन जंग में अब पुतिन किसी भी कीमत पर अमेरिका को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका की बायो लैब है और उनमें बड़े पैमाने पर बायो वेपन बनाए जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी तक जारी कर दी है। रूस ने कहा है कि उसकी सीमा के नजदीक बायो वेपन बनाने का मतलब है रूस को उकसाना और वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन की जंग बायो वेपन एज की ओर बढ़ रही है? दुनिया के लिए यूक्रेन का बैटलफील्ड वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है और अब खतरा यह है कि युद्ध में बायो वेपन भी प्रयोग किए जा सकते हैं। बायो वेपन का मतलब दुनिया फिर एक अनजाने वायरस की चपेट में आ सकती है। महामारी से करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। विनाश का वो चक्र शुरू हो सकता है जिससे उबरने में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका जंग में बायो वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटी तेज कर दी है। यूक्रेन की प्रयोगशालाओं में बायो वेपन बनाए जा रहे हैं। रूस के रेडिएशन डिफेंस प्रमुख ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने बायो वेपन के लिए $8,800 करोड़ का फंड जारी किया है। ये बायो वेपन यूक्रेन की बायो लैब में बनाए जा रहे हैं। अब तक जंग में परंपरागत हथियार इस्तेमाल किए गए तो हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी गई, लेकिन अब इस जंग में सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं बायो वेपन। ऐसे हथियार जो दुनिया ने अब तक नहीं देखे। कोई नहीं जानता कि वो मिसाइलों की तरह दिखते हैं या फिर जहर की शीशी जैसे। रूस ने अमेरिका की बायो लैब में बनाए जा रहे बायो वेपन के मामले पर यूनाइटेड नेशंस में जांच की मांग की, लेकिन अमेरिका के समर्थक यूरोपीय देश फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस की मांग के खिलाफ वोट डाला। रूस ने कहा है कि अमेरिका का जांच के लिए तैयार न होना इस बात का संकेत है कि यूक्रेन की बायो लैब में बन रहे बायो वेपन का सच छिपाने की कोशिश हो रही है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही इस बात का दावा किया था कि यूक्रेन में अमेरिकन मिलिट्री की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पहले से चल रही है। बाइडेन प्रशासन इस बात को नकारता रहा, लेकिन आखिरकार सच मानना पड़ा। 8 जून को पेंटागन ने बयान जारी किया। पेंटागन ने कहा कि यूक्रेन में 46 बायो लैब चलाई जा रही है। ये लैब 20 साल से वायरस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन इन लैब्स में बायो वेपन नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन की बायोलॉजिकल सेफ्टी पर रिसर्च की जा रही है। अमेरिका का पहले लैब से इनकार और फिर सच स्वीकार करना ही रूस के लिए बड़ा दांव बन गया है। रूस ने अब कहा है कि उसकी सीमा के नजदीक बायो वेपन बनाकर अमेरिका रूस को उकसा रहा है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा आया तो उससे निपटने की तैयारी पूरी है। तो क्या रूस युद्ध में बायो वेपन चलाने वाला है? ये आशंका इसलिए तेज हो रही है क्योंकि युद्ध में रूस पिछड़ रहा है। युद्ध में निर्णायक परमाणु हमले का प्लान बनाने से पहले ही रूस ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में डर्टी बम चला सकता है, जबकि यूक्रेन ने कहा था कि रूस खुद डर्टी बम चलाने के लिए झूठे आरोप मढ़ रहा है। उस वक्त आशंका थी कि किसी भी दिन रेडियो एक्टिव डर्टी बम चलाया जा सकता है। अब बायोलॉजिकल वॉर का मुद्दा भी रूस ने ही उठाया है, तो क्या युद्ध में बायो वेपन चलाया जा सकता है? युद्ध में अगर बायो वेपन चलाया गया तो उसका मतलब होगा दुनिया का महाविनाशक महामारी की चपेट में आना, एक अनजाने वायरस से जंग लड़ना। ऐसा वायरस जिसे लैब में ज्यादा विनाशक, ज्यादा म्यूटेंट बनाकर हथियार की तरह तैयार किया गया हो।